हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुलाब के पौधे के बारे में बात करेंगे कि गुलाब का पौधा अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इसके जो फ्लावर है उसका साइज़ भी धीरे धीरे छोटा हो रहा है और इसमें जो पत्तियाँ पीली होकर के गिर रही हैं उसकी क्या वजह है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और अपने गुलाब के पौधे को इस टाइम पर हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे पौधे में ढेर सारे फूल भी आते रहें और उसका जो फूल का साइज है वो भी बड़ा बड़ा रहे। इस टाइम पर हमारे गुलाब के पौधे की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से पीली होकर के गिरने लग जाती हैं, तो उसकी क्या वजह है ये भी जानना ज़रूरी होता है। वैसे मुख्य वजह ये होती है कि हमारे प्लांट में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तियाँ कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे प्लांटर का ड्रेनेज होल सही नहीं होता है और जब हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियाँ गिरने लग जाती हैं पीली हो करके। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे प्लांट में जो पत्तियां हैं उनमें कोई कीड़ा लग गया हो। अक्सर इनमें जो कीड़ा लगता है वो पीछे की साइड में लगता है और हमें पता ही नहीं चलता है, तब भी पत्तियां पीली हो करके झड़ जाती हैं। तो इसकी हमें पहचान कैसे करनी है कि हमारे प्लांट में किस वजह से पत्तियां पीली हो रही हैं। तो पत्ती पीली होने के लिए अगर आपके प्लांट में पानी ज़्यादा हो गया है तो अगर पत्ती पीली हो रही है वो पत्ती कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये पानी की अधिकता की वजह से पत्ती पीली होती है। आपके प्लांटर का ड्रेनेज होल सही ना होने की वजह से जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें ज़्यादा पानी की वजह से अगर आप कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो वो सही से लगता नहीं है और आपका प्लांट जो है पत्तियाँ पीली होकर गिराने लगता है। दूसरा जो कारण है हमारे प्लांट में क्लोरोफिल की कमी। और क्लोरोफिल पत्तियां कब बनाना बंद कर देती हैं? जब हमारे प्लांट में मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इन तीनों चीज़ों की कमी की वजह से हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल बनाना कम कर देती हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे प्लांट में किस चीज़ की कमी है? नाइट्रोजन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है या आयरन की कमी है? तो इसको पहचानना भी बहुत ही आसान है। जब आपके प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पत्ती कुछ इस तरीके से पीली होकर के गिर जाती है, पूरी पत्ती पीली हो जाती है। और जब हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वो तो पीली दिखाई देती हैं, लेकिन जो उनके अंदर नसें जैसी निकली हुई होती हैं जो दिख रही हैं, देखिए इसमें, वो हमेशा रहती हैं हरी हरी सी, जैसी ये पूरे इस प्लांट में आपको दिख रही हैं पत्तियों में। और जब हमारे प्लांट में कमी होती है आयरन की तो जो न्यू न्यू पत्तियां निकलती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो हरी भरी ही बनी रहती हैं। अब हम इनको दूर करने के लिए अपने घरेलू उपाय करेंगे। जैसे ये हमारी चाय की पत्ती है, ये हम अपने प्लांट में, ये यूज की हुई चाय की पत्ती है, इसको हम 2 मुट्ठी अपने गुलाब के पौधे में दे देंगे। जो हमारी चाय की पत्ती होती है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अगर हमारे प्लांट में आयरन की कमी है तो उसको दूर करने के लिए आप लोहे की कोई कील या लोहे का कोई भी सामान जिसमें जंग लगा हुआ है उसे आप पानी में भिगो दीजिए और 2 दिनों तक पानी में भीगते रहने दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप गुलाब के पौधे में डाल दीजिए, जिससे आपके गुलाब के पौधे में जो आयरन की कमी है वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। और इस तरीके से आपके पास अगर आयरन डस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये है हमारा आलू और प्याज का छिलका, जो अगर हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है तो उसको दूर करेगा। इसको भी आप पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं और चाहे तो आप इसी तरीके से ही आलू का छिलका सूखा हुआ है और प्याज का, उसको थोड़ी सी मिट्टी गुलाब के पौधे की हटा दीजिए और उस मिट्टी में इसे दबा दीजिए। ये बहुत ही आसानी के साथ गल जाता है और कंपोस्ट बन जाता है। इससे धीरे धीरे हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। हमारे प्लांट में आयरन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम अपने प्लांट को अगर
कोई भी कंपोस्ट देते रहते हैं तो ये कमियां नहीं होती हैं। इसलिए हर महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका प्लांटर 14 इंच का है तो आप 2 से 3 मुट्ठी, और अगर 12 इंच का है तो आप 2 मुट्ठी गोबर की खाद अपने गुलाब के पौधे को महीने में एक बार दीजिए। आपके प्लांट में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएंगी। देखिए फ्लावर खिल रहे हैं लेकिन पत्तियां खराब हो रही हैं। इसलिए एक बार महीने में गोबर की खाद दीजिए और देखिए उसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है और फ्लावरों का साइज़ भी खूब बड़ा बड़ा होगा। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।